Hello guys, welcome to our YouTube channel Azure School. Now we are going to discuss about our topic parallel lines. पैरेलल लाइंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये समझ लीजिए कि जब आप घर में खाना खाते हैं तो अगर खाने में नमक नहीं है तो खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। सेम उसी तरीके से अगर ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, ज्योमेट्री सीख रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस के टॉपिक को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते विदाउट पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम पैरेलल लाइंस। सबसे पहले बात करते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब क्या है? समांतर का मतलब होगा समान प्लस अंतर वाली रेखाएं, यानी कि समान अंतर वाली रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच की डिस्टेंस ये जो हो वो क्या हो, समान हो, यानी कि इक्वल हो। अगर ऐसे हम कहें, आपको इंग्लिश में बताना चाहें तो हम क्या कहेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स विल बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है, बराबर ही रहे। तो दीज टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, तो उन लाइन्स को हम पैरेलल कहेंगे। कब? कंडीशन क्या है? ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। हम व्हेन प्रोड्यूस, इसको कितना भी प्रोड्यूस कर दे हम इधर या इधर किसी भी साइड में, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। पहली कंडीशन क्या पता चली कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या है? पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्या ये नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल लाइन है, सपोज इसका नाम L रख दिया हमने, ये M रख दिया, ठीक है। ये पैरेलल लाइन हो गई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी ईच एंड एवरी पॉइंट, और ये कभी भी कितना भी इधर बढ़ा दे इसको या इतना इधर प्रोड्यूस कर दे तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइन जो होंगी वो क्या कहलाएंगी हमारी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। देन पैरेलल लाइंस का पता चल गया हमें। आगे पैरेलल लाइंस में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा इसके बारे में पता चलता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल लाइन की बात करें हम तो इसका भी देखिए, जो हिंदी मतलब मैं लिखूंगा, देखिए मैं बाइलिंगुअल इसलिए यूज कर रहा हूँ लैंग्वेज, क्योंकि आपको दोनों तरीके समझ में आ जाए, ठीक है। आपको अगर उसकी इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं पता है तो किस काम का, तो दोनों ध्यान रखिए। ट्रांसवर्सल लाइन को क्या बोलते हैं हम? तिर्यक रेखा। क्या होती है? तिर्यक रेखा। और यकीन मानिए कि जो हिंदी के वर्ड होते हैं देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन उसका जो मतलब होता है, उसका जो मीन होता है वो उसी में छुपा रहता है। तो तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है तिरछी, तिरछी रेखा। यानी कि अब हम करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन लाइंस इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि एक जो तिरछी रेखा आ रही है, सपोज दैट ये है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन आई। इसने ये L और M जो हमारी दो पैरेलल लाइन थी, इनको इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया और ये इसको यहाँ पर, ठीक है। देन तो तिर्यक रेखाओं को हम क्या कहेंगे कि जब किसी भी दो पैरेलल रेखाओं को एक तिरछी रेखा किसी भी दो बिंदुओं पर काटती, मतलब इसको एक बिंदु पर, इसके एक बिंदु पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देन आगे देखिए, और हमारी जो तिर्यक रेखा को हम क्या कह सकते हैं? एक मैंने क्या होता है कि व्हेन टू और मोर लाइंस, यानी कि लाइंस यहाँ पर दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। सपोज दैट हमें कुछ ऐसा दे दिया है, ये पैरेलल लाइन हमारी दे दी, देन इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो सपोज दैट ये आती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये L M N P, सपोज दैट ये हमारा होता, तो सब ये क्या है तो ये पैरेलल लाइंस, और ये जो लाइंस काट रही है जो डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये सब हमारी क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो अब जो आगे हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आपने देखा कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को काटती हुई जाती है तो उनके बीच में कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। हमें क्या पता चला? हमने देखा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल्स जो हो रहे हैं वो बन रहे हैं धीरे-धीरे। तो इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आने हैं आपके वो इसी से रिलेटेड आने हैं कि जब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन होंगी, आपस में इंटरसेक्ट होगा
तो उनके बीच में उनके टच होने से जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस एंगल्स का क्या नेम होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। ठीक है, नेमिंग और उसकी प्रॉपर्टी का ये बहुत ज़्यादा जरूरी कंडीशंस के हिसाब से। आइए देखते हैं आगे बेटा क्या होता है इसमें। हाँ तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम बात कर रहे थे कि जब व्हेन टू पैरेलल लाइंस और एक इंटरसेक्ट करती है उसको जो ट्रांसवर्सल लाइन, उनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में। तो व्हेन टू पैरेलल लाइंस एंड a transversal line intersect then these type of angles are formed। हमारे सामने ये देखिए ये एंगल्स बन रहा है और ये एंगल्स और ये एंगल्स, इन सारे एंगल्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं, इन सारे एंगल्स के नेम भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो एंगल्स हमारे सामने है वो हम बात करेंगे बेटा एक्सटीरियर एंगल्स की। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कब फॉर्म होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स आर लाइन आउटसाइड द पैरेलल लाइंस, यानी कि ये पैरेलल लाइंस है इनके बाहर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम बात करें पहले इसके बाहर एंगल कौन सा, एंगल 1 एंड 2, इधर आउटसाइड द पैरेलल लाइन एंगल 7 एंड एंगल 8। तो देन क्या होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स आर लाइन आउटसाइड द पैरेलल लाइंस के बाहर, यानी कि 1 एंड 2, और इसमें क्या होगा एंगल 7 एंड 8। एक बात को यहाँ से समझ लीजिए ध्यान से कि हमने बात की है जो एक्सटीरियर का मतलब ही हो गया बाहर। तो जो एंगल पैरेलल लाइंस के बाहर आ रहा है आपका, पैरेलल लाइंस ये हो गई बाहर, इधर नहीं, उस तरफ की बात हो रही है। तो ये जो एंगल्स बाहर है पैरेलल लाइन के वो क्या हो गया हमारे बाह्य कोण जिसको बोलते हैं, या फिर हमारा एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो होगा ये लीनियर पेयर जरूर बनाता है। अगर ये इसने लीनियर पेयर नहीं बनाया फिर वो बाहर है तो मतलब आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जरूरी क्या है कि वो एक्सटीरियर एंगल्स होगा पैरेलल लाइंस के बाहर होगा लेकिन लीनियर पेयर बना रहा होगा। ये देखिए बाहर है, ये लीनियर पेयर बनना है, ये बाहर है लीनियर पेयर बनना है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। देन सेम इसी तरीके से इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे जब हम, तो जब इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, इंटीरियर एंगल लाइंग ऑन द इनसाइड द पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन के इनसाइड होंगे। तो इनसाइड हमारा क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर कहाँ बनना है, ये लीनियर पेयर बनना है हमारा, ये 3 और 4 का बनना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल 3 एंड 5, सॉरी एंगल 3 एंड 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 5, ये हमारे क्या हो गए इंटीरियर एंगल्स और ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। बस ध्यान इतना सा देना था बेटा कि जो समांतर रेखाओं के बाहर जो लीनियर पेयर एक रैखिक युग बनेगा वो दोनों एंगल्स क्या होंगे बाह्य कोण, और समांतर रेखाओं के अंदर जो रैखिक युग बनेगा वो हमारा इंटीरियर एंगल्स होता है। ठीक है, देन थर्ड टाइप ऑफ एंगल के बाद आगे बात करेंगे बेटा हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारा होता है वो उसको बोलते हैं संगत कोण। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन को आपको डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, पेयर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा है उसके सेम साइड या तो उधर होगा या तो इधर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वही होगा, बट अंतर क्या होता है सेम साइड हो गया, देन वन ऑफ विच इज एन इंटीरियर एंगल एंड वन ऑफ विच इज एन एक्सटीरियर एंगल। यानी कि अगर ये एंगल्स 1 ले रहे हैं हम तो इसका 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, देन ये इंटीरियर हो गया, एक छोड़कर इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 क्योंकि सेम साइड होना चाहिए, एंड 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6। बात करें हम 3 की, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इंटीरियर हो जाएंगे, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर चाहिए हमें, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 हो जाएगा। यानी कि संगत कोण की अगर वैसा मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो बेटा संगत कोण जो होते हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का जो युग्म होता है वो हमारा क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यानी कि अब इसको हम कहें तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल 1
एंड एंगल 5R। ये क्या होंगे हमारे, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। देन एंगल 2 एंड एंगल 6, देन क्या हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7, सेम वही एंगल 4 एंड एंगल 8। आर क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और जो संगत कोण होंगे वो हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन आगे बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसा कि हमें इसी से पता चला, अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि अंदर तो है लेकिन अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन के उधर और एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर। तो अगर हम बात करें ये अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि इंटीरियर ही होगा, या फिर तो हमारा जो इंटीरियर में कौन से, इंटीरियर बात कर रहे हैं, इंटीरियर में तो 4 एंगल्स ही आते हैं, सबसे पहली बात तो ये हो गई। देन अल्टरनेट यानी कि एक इधर का एक उधर का, तो 3 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो सेम साइड नहीं, उसके अदर साइड में हो सकता है, होगा। 3 का अल्टरनेट क्या होगा, 5 होगा, यानी कि एंगल 3 एंड 5। और सेम इसी तरीके से बात करें एंगल 4 किस में आ जाएगा हमारा, 6 में, एंगल 4 एंड 6 आ जाएगा क्या हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वही चीज इसी का अगर मैं बात करूं आपसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो जैसा कि आपको बेटा ये सबसे पहली चीज तो आप वर्डिंग से समझना सीखिए। एक्सटीरियर और इंटीरियर केवल इतना सा फर्क है, बाकी अल्टरनेट दोनों सेम है। तो जब हम एक्सटीरियर की बात कर देंगे तो यानी कि ये जो बाहर के एंगल की बात करेंगे, तो जब बाहर की बात करेंगे तो ये एंगल जो 2 है हमारा, ध्यान दीजिए ये एंगल जो 2 है इसका जो सेम उसकी दूसरी साइड क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। ये 2 है, 2 का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 8 होगा, क्योंकि इधर 5 मत कर दिएगा, दोनों की गलती यहीं से होती है, क्योंकि बात कर रहे हैं एक्सटीरियर यानी कि दोनों बाहर के एंगल्स होंगे। तो एंगल 2 का जो एक्सटीरियर होगा वो एंगल 8 होगा, और 1 का जो एक्सटीरियर होगा वो 7 होगा। क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड 7 आर एक्सटीरियर, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर। ठीक है, ये अभी कॉन्सेप्ट समझते रहिए, सबका मैं एग्जांपल बता दूंगा ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो आपका बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, 2 एंगल्स और बचते हैं, उनको भी देख। हाँ तो गाइस हम बात कर रहे थे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो हमारा आता है उसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलता है ये हमारा, अंतः एकांतर कोण। इससे जो वर्डिंग है इसी से हमारा पता चल रहा है अंतः एकांतर यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव मतलब एक ही तरफ के, इंटीरियर मतलब अंदर के, तो एक ही तरफ के अंदर क्या बचा हमारे 3 और 6 ही तो आए केवल। उधर की बात करें तो इंटीरियर में 4 और 5 ही तो आएंगे केवल, क्योंकि कंसेक्यूटिव क्या दिया मतलब एक ही तरफ, इंटीरियर क्या दिया मतलब आपको बाहर नहीं जाना है। देन एंगल्स यानी कि ये एंगल्स जो है हमारे क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंगल 3 एंड 6, एंगल 4 एंड 5। ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो होते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होता है वो 180 होता है। आई बस समझ। देन इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल 4 प्लस 5 का भी सम कितना होगा, 180 होगा। ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है कि आप ये तो जान लेंगे कि हाँ इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन ये जानना सबसे जरूरी है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। एंगल्स कब इक्वल होंगे, कब उनकी वैल्यू 180 के इक्वल होगी, कब वो लीनियर पेयर बनाता है, सबसे जरूरी बात यही है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप फिर से उस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, क्योंकि ये चीज़ मैंने मिस नहीं की है, लेकिन उस पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं है कि अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक ही एंगल हमारा बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये जानना बहुत जरूरी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो ध्यान दें। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बोलते हैं बेटा हम शीर्षाभिमुख कोण, और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है,
वर्टिकली अपोजिट यानी कि जिसका मुख एक दूसरे के सामने हो। वर्टिकली अपोजिट तो ऐसे एंगल बहुत से होंगे। एंगल 2 और 4 की बात करें, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट। एंगल 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 and 3 वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन टू पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड। दो जोड़ा बनता है तो वही यहाँ पर है। देखो ये दो लाइंस कट रही है यहाँ पर भी, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल 2 and 4 और इधर 1 and 3 हो जाएगा, इधर 5 और 6 और 5 और 7 हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। एंगल 6 and एंगल 8। ठीक है, मैंने पूरे नहीं लिखा लेकिन ये चीज समझने के लिए इतना ही काफी आपके लिए। सारे एंगल्स जब एक पैर यानी कि दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बीच में कौन कौन से एंगल बनते हैं ये सारा मैंने डिफाइन कर दिया आपको, सारी प्रॉपर्टीज बता दी किसमें क्या होता है। अब हम जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जरूरी बात बेटा ये है कि अगर आपको तीर पता है, बता दिया गया, थ्योरी किसी चीज़ की बता दी गई है लेकिन आपको उसको अप्लाई करना नहीं बताया गया तो वो थ्योरी शायद आपकी बेकार हो सकती है। तो अब हम जानेंगे केवल एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारे एंगल्स का एक बार डिफाइन करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है क्या नहीं होती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। गाइस एक एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल्स में मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दूंगा कौन एंगल क्या होगा और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, गारंटी लेता हूँ समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें कहा है कि गिवन फिगर L पैरेलल M, जो L M और एक समांतर रेखाएं हैं, एंगल 160 दिया है, सभी एंगल्स की माप हमें बतानी है, सभी एंगल्स को मेजर करना है। आप देखिए कि एंगल जो 1 हमें ये जो एंगल 1 दिया है ये 160 डिग्री है। देन आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये एंगल 1 है तो इसके जो सामने का एंगल ये जो जस्ट है ये जो अपोजिट एंगल्स है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया हमारा? एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या है हमारे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्ष बिंदु 4 क्या होंगे? बराबर। तो एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 60 आ गई ना, इतनी बात समझ में। देन देखिए जब एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो आप ध्यान दीजिए कि बेटा ये एंगल 4 और 5 किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? एंगल 4 और 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 कौन चाहिए बेटा? बताइए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर भी है और अल्टरनेट भी है। एंगल 4 एंड 5 आर क्या है हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। देन आपने देखा ये एंगल 5 की वैल्यू 60 है तो ये एंगल 5 और 8 क्या हो गए आपके? ये भी तो आपके हो गए ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से एंगल 8 भी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या क्या पता चल गया हमें? 1 पता चल गया, 4 पता चल गया, 5 पता चल गया, 6, 8 और 8 पता चल गया। ठीक है, देन 8 हमें जब पता चल गया तो आप ये देखिए कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन वन एक्सटीरियर एंगल एंड वन इंटीरियर एंगल्स आर सेड टू बी करस्पॉन्डिंग एंगल। देन 8 ये है, इसका इंटीरियर ये 4 आ गया, ये तो इसके इक्वल था ही ना, ये तो लग गई प्रॉपर्टी, बात खत्म हो गई क्योंकि 4 की वैल्यू में पता हो गई। अगर हम प्रॉपर्टी ये यूज करें कि 8 की वैल्यू 1 के इक्वल करें जो हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी के इक्वल होगा, वो भी करने से तो हमें 1 की वैल्यू पता है। अब हम क्या करते हैं, हमें 7 नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि 7 और 8 दोनों में क्या रिलेशन है। अभी आपने पढ़ा था बेटा जो हमारे क्या थे? एक्सटीरियर एंगल थे। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? पैरेलल लाइन के जो एक्सटीरियर बाहर होंगे वो जो एंगल्स होते हैं, यानी एंगल 8 और 7 ये आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं तो एंगल 8 और 7 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? जब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 8 एंड 7 आर लीनियर पेयर। तो जब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं हमारे तो क्या हो जाएगा? एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। 8 की वैल्यू 60 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आपकी आ गई। ठीक है,
देन आपने देखा 7 की वैल्यू ये 120 आ गई। आपने देखा कि 7 और 6 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई आपकी। देन आपने 6 और 2 को देखिए, मेजर कीजिए, 6 और 2 क्या हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आपकी ये आ गई। तो इस तरीके से सारे एंगल्स हमारे क्या हो गए, फॉर्म्ड हो गए। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपकी जो परेशानी है, आपकी जो दुविधा है, उसको दूर कर सकूं। ठीक है, वॉच एंड एंजॉय। थैंक यू बेटा।